गुड मॉर्निंग मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो जैसा कि मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स के प्रीवियस दो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसी प्रकार से आज हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो पहले हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में समझाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में समझाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, और आज जो हमारा सीक्वेंस वाला चैप्टर है उसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ये जो एपी है ना उसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। और इसका कोई स्पेसिफिक ना तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, ना तो कोई स्पेसिफिक आपको किसी प्रकार की और चीजें को दिखाया जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ये एपी का रेसिप्रोकल है। ये जो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, अगर मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात करूं तो आप लोग कह सकते हो कि सर 1/AP। 1/AP कहने का मतलब है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का सीक्वेंस आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे सर AP 2 4 6 8 जो है इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1/2 1/4 1/6 ऐसे करके अगर मैं चलते जाऊं TN टर्म तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्सन ये HP में हो जाएगा। इसी को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ आप लोगों को नजर आ गया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के जो सीक्वेंस आ रहे हैं वो एपी के रेसिप्रोकल है। तो क्यों ना हम एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट करके और एपी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग्स में सॉल्व करेंगे। ऑफकोर्स यही करना है, ठीक है ना। ऑफकोर्स यही करना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हमारा एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ आपको इतना ही है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का सीक्वेंस रहेगा उसे आप एपी में कन्वर्ट करें, और एपी में कन्वर्ट करने के बाद उसे सॉल्व करें, जो भी चीज आपसे पूछा गया वो वर्क करें। उसके बाद लास्ट जो आंसर आपके आएंगे उससे फिर से आप रेसिप्रोकल कर दें, आपकी वो सॉल्यूशंस, वो आंसर आपके एचपी में रहेंगे, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जिनका एपी काफी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो रखा है ना। उनको एचपी में आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एपी के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ रखे हैं, है ना। हम एचपी के जो भी क्वेश्चंस देखेंगे सेम काइंड के क्वेश्चंस रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेंगे। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे बुक्स में तो आपको एचपी दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि सेम काइंड एपी के जैसा होता है, तो एचपी आपको दिखाई नहीं देगा कि ठीक है। खैर, हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एचपी पढ़ना हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1 बोला फाइंड दिस सीक्वेंस हुज एंड टर्म इज 1/3n-2 इज दिस सीक्वेंस एन एपी। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग क्या करें, n के प्लेस पे नेचुरल नंबर पुट करते जाए, आपके सीक्वेंस आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये 1/3n-2 है, तो ये 1/3 इंटू 1-2 इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 1/1। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, हाँ। तो ये काफी इजी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी दिखाई देंगे, इसलिए आप इससे खुद से करें। 3 2 6 -2 1/4, तो यहाँ आंसर आ गया 1/4। यहाँ पे लिख दूंगा जब मैंने n का वैल्यू 2 पुट किया। और सही 1/3 इंटू 3 -2 इक्वल टू 1/3 3 9 -2 7। तो इस तरीका से ये n का वैल्यू जब मैंने 3 पुट किया तो 1/7 आ गया। इट मीन्स हमारा जो टर्म है वो टर्म क्या है बाबू? तो देख लीजिए, हमारा टर्म ये है ना। हमारा टर्म ये है, इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल आप करोगे तो इसके रेसिप्रोकल क्या आ गया? 1 4 7। देखिए ये एपी में हो रहा है क्योंकि 3 का डिफरेंस जा रहा है, ये एपी में हो रहा है क्योंकि 3 का डिफरेंस जा रहा है, इसीलिए ये जो सीक्वेंस आएगा वो हमारा एचपी में आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज आप सॉल्व करें। कुछ वेराइटीज क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कुछ वेराइटीज क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस 2
2 1/2 कामा 2 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग बना लेंगे। चलिए एक हमारे लिए एक नया चैप्टर ये एचपी है, तो इस एक क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ टर्म निकालना है। सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया है वो लिख देते हैं। सीक्वेंस आपका 2 1/2 कामा 3 1/3 इस तरीके से चल रहा है। आपको T4 निकालनी है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सीक्वेंस को आप एपी में कन्वर्ट करो। एपी में कन्वर्ट करने के बाद एपी के फॉर्मूला लगाएंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे Tn = a + n-1 × d लगाने वाले, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये हमारा इसके रेसिप्रोकल एपी में हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सीक्वेंस गिवन है ना, यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखता हूं गिवन सीक्वेंस या गिवन इक्वल टू, पूरा ही लिख लेते हैं, गिवन सीक्वेंस इक्वल टू 2 कामा 2 2 जा 4 1 5/2 कामा 3 3 जा 9 1 10/3 ऐसे करके ये चल रहा है, Tn टर्म तक जा रहा है। ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, नाउ इट्स रेसिप्रोकल टर्म्स आर, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। और ये 2 मतलब रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू आपका 2/5 और ये हो जाएगा 3/10 ऐसे करके ये चलते ही जाएगा। ठीक है ना। इट्स रेसिप्रोकल टर्म और इतना, और लिख देते हैं ये टर्म आपको किस चीज में दिखाई दे रहा है, तो ये टर्म आप देखिए एपी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लिख देते हैं which is in AP, है ना, which is in AP. So therefore for this AP A = 1/2 और D निकाल लेते हैं बाबू। तो D ऐसा कर लो, चेक भी कर लो D कैसे निकालोगे, तो A2 - A1 सेम काइंड AP, क्योंकि AP में मैंने तो कर दिया इसे, है ना, तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो A2 हमारा क्या होगा, तो 2/5 - 1/2 = 3/10 - 2/5, है ना। तो एलसीएम हो गया आपका ये 10 और 5 2 जा 10 मतलब 2 2 जा 4 और ये हो गया आपका 5 2 जा 10 मतलब 5 1 जा 5 इक्वल टू एलसीएम हो गया 10, तो ये 3 1 जा 3 2 5 2 जा 10 तो 2 2 जा 4। तो देखिए -1/10 इधर भी आ गया, अब वो इधर भी -1/10 आ गया। तो इस तरीका से हमारा D निकल गया। अब जब आपका D निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो आप फर्स्ट क्लास क्या निकाल सकते हो, अब फर्स्ट क्लास अब इसके टर्म के वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में काफी इजी दे रखा है। कौन से टर्म की वैल्यू निकालनी, कौन सी पद की, तो फोर्थ पद की ये निकालनी है ना। जस्ट इसके बाद वाला तीसरा तो दिया ही है 1 2 3 4, इसके बाद वाला निकालना है, तो काफी इजी है ना। निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Tn = A + (n-1) × D, है ना। तो Tn हमारा मतलब क्या, तो T4 = A कितना दे दिया बाबू, ये हमारा 1/2 है प्लस n फोर्थ टर्म -1 × D अभी तुरंत मैंने निकाला -1/10, तो 1/2 प्लस 3 × -1/10। तो इस तरीका से हो गया बाबू 1/2 प्लस -, 3 1 जा 3/10, दोनों का एलसीएम निकालिए 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 5 1 जा 5 3, है ना। इस तरीका से हमारा हो गया 2/10 इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 1/5। तो ये जो 1/5 आया ये हमारा क्या है, ये एपी है, ये एपी के लिए है। लेकिन चूंकि इसका एचपी निकालना था तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा जो T4 आ जाएगा वो आ जाएगा 5। ठीक है ना, इसके रेसिप्रोकल करने के बाद क्लियर हो गई बात। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एचपी के क्वेश्चंस को। काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा जो भी एपी में हम टर्म यूज करते थे, जो भी एपी में हम सम के लिए फॉर्मूला यूज करते थे, सेम होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो हमने एपी के टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखे, यानी कि पद फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखे, वही फॉर्मूला हमारा एचपी में होना है। जो हम लोग एपी में सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज किए, है ना, इट मींस जोड़ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज किए, वही हमें एचपी में यूज करना है। बस सिर्फ एचपी के सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट करना है, और कैसे करना है, तो इसके रेसिप्रोकल को निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टर्म इज -1/26 ऑफ प्रोग्रेशन 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 इस टू, मतलब कह रहा है क्या कि कौन सा पद -1/26 आएगा, और सीक्वेंस आपको दे दिया 1/10, 1/8, 1/6, 1/4। तो ये जो आपका सीक्वेंस एचपी में है, ये साफ आप इसका रेसिप्रोकल कीजिए, देखिए ये आपका एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एपी में हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10, 8, 4, 6, 4। देखिए 2 का डिफरेंस जा रहा, और इसके जो -1/26 है, इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो टीएन टर्म का वैल्यू आपको -26 आ गया। अब ए चूंकि दिया ही हुआ है, डी आप निकाल ही लीजिएगा, और आपको निकालना क्या है, आपको एन का वैल्यू निकालना, नहीं निकाल जाएगा क्या, ये भी तो एपी वाला में होगा, मतलब जितने भी हमारे एचपी के आएंगे सभी एपी में हो जाएंगे। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि बन जाएगा, आप लोग से फिर भी मैं बना दे रहा हूं। सॉल्यूशन सीक्वेंस हमारा क्या है, सीक्वेंस है 1/10, 1/8, 1/6, और ये ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है बाबू, तो ये ऐसे करते 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 आपको -1/26 तक है, -1/26 तक है, ठीक है ना। तो आपको क्या करनी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लिख लेंगे यहां पे इट्स रेसिप्रोकल टर्म्स आर 10, 8, 1 लिखने का जरूरत नहीं, 1 इसमें छिप जाता है, 6 ... -26/1, या 1 लिखे बिना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हमारा किस चीज में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एपी में, विच इज इन एपी। देयरफॉर for this AP A equal to 10, D equal to A2 minus A1, तो 8 minus 10 equal to -2। अब आपको क्या निकालनी है बाबू, -2, और आपको निकालनी क्या है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, आपके पास tn का वैल्यू दे रखा है -26, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे यूज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना। क्या फॉर्मूला होता है एपी के टर्म फाइंड आउट करने के लिए, tn इक्वल टू a प्लस _n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग n की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए tn इक्वल टू a कितना दिया हुआ 10 प्लस n पता नहीं -1 इंटू डी। डी हमारा क्या है, अभी तुरंत मैंने निकाला -2। अब इसे सॉल्व कर देते, 10 प्लस n पता नहीं n-1, ऐसा कर लीजिए tn का वैल्यू चूंकि आपको पता है -26 इक्वल टू 10 प्लस n-1 इंटू डी -2। तो ये -26 - 10 इक्वल टू n-1 इंटू -2। तो अब ये माइनस माइनस चूंकि एक जैसा हो गया तो इसे ऐड कर देते, तो -26, और ये आपकी इंटू इधर आ जाएगी, तो -2 इक्वल टू n-1। ये देखिए माइनस माइनस कट किया, अब 2 से काटोगे तो 18 आ जाएगा, 18 + 1 इक्वल टू n, दैट इज n इक्वल टू 19, है ना। मतलब कहने का है कि 19वां पद, ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसका 19वां पद क्या आने वाला है, -26 आने वाला है। बात समझ में आ गया। तो चूंकि n की वैल्यू निकालनी थी, इसे रेसिप्रोकल करने की जरूरत है नहीं, है ना। n की वैल्यू निकालनी थी, डायरेक्ट हमें आंसर बताना था कि कौन सा टर्म होगा। तो इसका 19वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा। अगर एचपी के अकॉर्डिंग चले तो -1/26 हो जाएगा। इट इज क्लियर, ठीक है ना।
आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। काफी इजी चैप्टर है, क्योंकि एपी एचपी में कोई डिफरेंस नहीं होना, और जिन विद्यार्थियों का एपी क्लियर है उन्हें कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ सीरीज। तो क्या ये नहीं बनेगा क्या? काफी इजी है। फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज 1/3 प्लस 8/23 प्लस 4/11। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब रेसिप्रोकल करने से एपी में कन्वर्ट हो ही जाएगा तो आप एपी के फॉर्मूला रखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द 4th टर्म ऑफ एन एचपी whose 7th term is 1/20 and 13th term is 1/38। तो ये भी क्वेश्चन हालांकि इजी है ना, जो एपी पढ़ रखे हैं उनके लिए ये भी क्वेश्चन इजी है। लेकिन चलो मैं एक बता देता हूं। हमारे पास सबसे पहले गिवन में क्या क्या दे रखा है, यहां लिख देता हूं मैं सॉल्यूशंस। एचपी for HP T7 टर्म इक्वल टू और T13 टर्म इक्वल टू। तो ये दे रखा है 1/20 और ये दे रखा है 1/38, है ना। ये हमारे पास गिवन है। T7 का वैल्यू दे दिया है, जी हाँ 1/20, और साथ ही साथ T13 का वैल्यू दे दिया 1/38। अब कर लेंगे इसका रेसिप्रोकल। नाउ its reciprocal is T7 इक्वल टू 20 और T13 इक्वल टू 38, है ना। ये हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दिए। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एट्स, या डायरेक्ट लिख देते हैं Tn इक्वल टू A प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख दिए। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। याद है आपको एपी दिख रहा है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, देख लीजिए। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो एक करके फॉर्मूला को यूज कर ले जाएंगे, है ना। सबसे पहले T7 Tn का वैल्यू, तो T7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो T7 क्या दे रखा भाई 20 इक्वल टू A प्लस 60। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। आप लोग को याद आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। एंड T13 इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज T13 कितना दे दिया बाबू, तो 38 इक्वल टू A प्लस 12D। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब क्या कर दें, अब हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 हमारा 38 इक्वल टू A प्लस 12D, और ये है बाबू आपका 20 इक्वल टू A प्लस 60। चलिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए कट गया, माइनस कीजिए तो ये 18 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 60, है ना। दैट इज 18/6 इक्वल टू डी। नाउ डी इक्वल टू 3, 6 3 जा 18। अब जब डी की वैल्यू निकल गई तो आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, तो डी के वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 20 इक्वल टू A प्लस 60, it means 20 equal to A plus 6 into 3, that is 20 equal to A plus 18। तो बाबू 20 माइनस 18 इक्वल टू A। तो इस तरीका से A का वैल्यू आ गया मेरे पास 2।
ए का वैल्यू हमारा 2 निकल गया। अब जब ए का वैल्यू 2 निकल गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं। और इसी साथ ही साथ जो चीज आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इसका आप मुझे निकाल के दिखाइए फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट क्लास इसका फोर्थ टर्म कैसे आप निकाल सकते हो, तो चलिए इसका फोर्थ टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T4 इक्वल टू A प्लस अंडर ब्रैकेट 4 माइनस 1 इंटू D। तो बाबू ए हमारा कितना निकला, ए हमारा निकला है अभी तुरंत निकाला 2 प्लस 4 एंड 4 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू डी का वैल्यू 3 दैट इज 2 प्लस 3 3 9, तो हम लोग कह दिए 11। तो ये T4 हमारा किस में है, ये तो ये AP में है। अब क्या कर देंगे, इसकी रेसिप्रोकल कर देंगे, एट्स रेसिप्रोकल इज 1/11। ठीक है ना, ये हमारा हो गया HP, ये हमारा हो गया HP में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, है ना। काफी इजी क्वेश्चंस, ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चंस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपने SP पढ़ रखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ HP whose fourth and 8th term are 3/5 and 1/3। काफी इजी क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द nth term of this series 5/2 plus 20/13 plus 10/9 plus 20/23। ये वाली क्वेश्चन भी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 फोर्थ टर्म निकालना, सीरीज दे रखा है, ये भी बन जाएगा। AP में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी बात सॉल्यूशन AP के अकॉर्डिंग्स में होगा। आगे बोला है फाइंड द HP whose 6th term is 1 and 10th term is 5। फाइंड द 15th term of the series also। ये भी बन जाएगा बाबू, है ना। तो जितने भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं ना, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे और अपने बुक्स के अकॉर्डिंग्स में नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का।